बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साहिब स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरान जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग जिस सुख की तलाश में जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं और जन्मों जन्मों तक भटकते ही रहेंगे, यदि मनोयोग पूर्वक सत्संग के वचनों को हम सुनेंगे नहीं और सुन करके समझेंगे नहीं और समझ में बात आ जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर में उतावला नहीं है तो सुन समझ करके भी आप जन्मों जन्मों भटकते ही रहेंगे। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इसकी कोई गारंटी नहीं है ये शरीर कब छूट जाए। न बालक न यौवने न कछु वृद्धि बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। अभी आश्रम में एक 87 वर्ष का वृद्ध जो है, बिल्कुल स्वस्थ शरीर, ध्यान भजन करते, 1:30 बजे स्नान करके ध्यान में बैठ जाएंगे, रात में 5 कोस पैदल अभी भी चल देते। देखिए, जो ध्यान करेंगे पैदल चलेंगे तो उनके परिवार के लोग जो है एकदम छोटे छोटे उम्र के सब चले गए, वो बचे हैं। घर के लोग कहते हैं बुढ़वा सबको मारिए करके जाए। कहने का मतलब है कब किसकी घंटी बोल जाएगी ठिकाना नहीं है, और मर करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो समझ लीजिए कहाँ जाएंगे, न कहाँ से आयो कहाँ को जइहो, अंत खोज नहीं पाया रे, उपजी उपजी के बिनसी गए सब, काल सब जग खाया रे। कहाँ से आए हैं, कहिएगा अपने अपने घर से आए, नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं। अरे इस शरीर में आप कहाँ से आए, इस शरीर के पहले आप कहाँ थे, कुछ पता है? और एक न एक दिन शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे, कुछ पता है? कोई यात्री से पूछिए कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, तो कहाँ से आ रहे हैं वो भी नहीं जानते, और कहाँ जाना है ये भी नहीं जानते हैं, खाली चल रहे हैं चल रहे हैं चल। तो वही हालत है, केवल जी रहे हैं जी रहे हैं जी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, आगे पीछे कोई ज्ञान नहीं है। इसी को कहते हैं भटका हुआ व्यक्ति है, इसी को काल खा जाता है। ये संसार जो है काल का कलेवा है, झूठे सुख को सुख है, मानत है मन मोर, खलक चवेना काल का, कुछ मुख कुछ गोद। चवेना समझते हैं लोग, भुंजा नहीं, चूड़ा का भुंजा मूढ़ी कुछ ले करके गमछी में रख लेते हैं और खाते जाते। जगत जो है, संसार जो है काल का चवेना है,
काल का भुंजा है, कितना को खा गया और कितना को है ना मुंह में घुमा रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारी जो है ना वो काल के मुंह में घूम रहे हैं, और छोटी छोटी बीमारी जो है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका मतलब है काल जो है उसके ऊपर हाथ रख दिया है। और जो बिल्कुल स्वस्थ है तो थोड़ा देर के बाद नंबर आने वाला है। इस हालत में हम सब के सब पड़े हुए हैं। कैसे हम इस काल के मुख से बचेंगे, काल के मुंह से कैसे निकलेंगे? कोई उपाय है? कहते हैं जो उपाय खोजते हैं तो यहीं आकर के उपाय मिलेगा। कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है सत्संग करने की। नहीं, बहुत लोग कहते हैं सत्संग करने की फुर्सत नहीं, तब तो आपका रिजर्वेशन है ही कि काल के मुंह में जाना ही जाना। थोड़ा थोड़ा भी यदि आप समय निकाल करके सत्संग के वचनों को सुनते हैं और सुन करके थोड़ा भी समझदारी आ गई, मरने के पहले आप बढ़िया से समझ गए, तो ये तो बात है कि मनुष्य शरीर आपको बार बार मिलेगा। अरबपति हैं, खरबपति हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है आपको, तो कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। कबीर गुरु भक्ति बिन राजा गधा हुई है। आज बड़े ठाट बाट से राजा बने हुए हैं, और जाना राजा नहीं जाएंगे क्या? उनको भी जाना है, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है भजन करने का, सत्संग करने का। तो दोबारा मनुष्य शरीर भी मिलना दुर्लभ है। वे गधे के शरीर में चले जाए, कैसा लगेगा, कितना दुख होगा गधे के शरीर में जाने से। अब पशु जोनी को जो है ख्याल रहता है पिछले जन्म में कहाँ थे। ये तो बड़ी कृपा है भगवान की कि मनुष्य को कोई ख्याल नहीं कि कहाँ थे। नहीं, भारी चिंता। पशु को ख्याल रहता है। पशु यदि समझ ले कि हम जो है राजा थे, आज गधे के शरीर में चले आए, क्या पश्चाताप करता होगा, क्या दुख होता होगा, लेकिन मुंह में तो बोली है नहीं। क्या करे बेचारा, पश्चाताप के अग्नि में जलता है, दुख उठाता है, और यही सोचता होगा कि कम से कम हमको मनुष्य शरीर मिलता, नए राजा होते, चौकीदारे होते हम, लेकिन मनुष्य शरीर में रहते तो अच्छा होता। और अभी हम लोग मनुष्य शरीर में हैं तो सुनने समझने के लिए भी समय नहीं है, कर कुटमैती घूमने के लिए समय है, दुनियादारी करने के लिए समय है, लेकिन साधन भजन सत्संग करने के लिए समय नहीं है। कोई कोई समय निकाल करके आ भी जाते हैं तो जल्दी समझते ही नहीं। आज जो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के संवाद को योग सिखो उपनिषद से सुनाया गया, सुन रहे थे। ब्रह्मा जी गए हैं कि ये इतना शक्तिशाली ब्रह्मा जी है, उनको भी पता नहीं है। कहते कि नहीं, जिस चीज़ की खोज हमें है जन्मों जन्मों से, ब्रह्मा जी को पता नहीं है, वे भी दुविधा में हैं। कोई कोई कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से जो है मुक्ति मिलेगी, कोई कोई कहते हैं कि योग मार्ग से मुक्ति मिलेगी। दो रास्ता ब्रह्मा जी को ऋषि मुनियों के द्वारा मिला। नहीं, बहुत लोग बता देते हैं पूजा पाठ कीजिए न ठीक हो जाए, बताने वाले की कमी नहीं। लेकिन कैसे ठीक होगा, इसको दुविधा को जल्दी दूर कीजिए। चाहे कम पढ़े लिखे हैं कि विशेष पढ़े लिखे हैं, निर्धन है कि धनवान है, दुविधा में रहेंगे तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। यहाँ ब्रह्मा जी दुविधा में है तो और लोगों की बात ही क्या है। उसी दुविधा को दूर करने के लिए भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी पहुँचे हैं। और ब्रह्मा जी जब सुना तो ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान शंकर ने क्या कहा, योग हीनं कथं ज्ञानं
मोक्षदम भवति भो अयोगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं भयसेत्। एक भी आदमी स्थिर नहीं बैठ करके सत्संग सुने, क्या सुनाएगा लोग। एक पैर हिल गया था भगवान बुद्ध के समय, समझ रहे हैं, एक पैर हिला था, भगवान बुद्ध प्रवचन छोड़ के चल दिए जंगल में, एकांत स्थान में, और कोई भिखारी वहाँ भिक्षु नहीं था। राजा महाराजा राजमहलों को छोड़ करके बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए गए, और उसी में उनका पुत्र भी था राहुल, छोटा बालक। भगवान समय पर उपदेश करने के लिए आते हैं। एक नज़र से श्रोताओं को, भिक्षुओं को उन्होंने देखा, सब बेचारा एकदम शांत स्थिर मूर्ति के तरह बैठे हुए थे। एक भिक्षु का जो है मन चंचल था, मात्र एक भिक्षु का मन चंचल। जिसका मन चंचल रहेगा उसका तन भी चंचल रहेगा। एक भिक्षु का पैर हिल रहा था, भगवान प्रवचन छोड़ दिए, नहीं कोई समझने वाला, उतर के चल दिए अपने कुटी में। अब सब लोग अवाक, क्या हो गया, हम लोग राजमहल को छोड़ करके आए हैं, यहाँ तक वो झोपड़ी को छोड़ना मुश्किल है, ज्ञान सीख लेगा। 10 मिनट भी लोग नहीं बैठ पाते। बंदर जिस तरह जो है चंचल रहता है, 10 बार इधर नोचेगा उधर नोचेगा, अज्ञान चाहिए। सारे भिक्षु जो है अवाक हो गए कि हम लोग राजमहल के सुखों को छोड़ करके भिक्षा करके भोजन करते थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। भगवान बुद्ध स्वयं भिक्षा करते थे। सारे भिक्षु जो है अवाक, क्या हो गया, भगवान उपदेश करने के लिए तो आए, लेकिन बगैर उपदेश किए लौट गए। अवश्य हम भिक्षुओं में भगवान ने कोई त्रुटि देखी होगी। क्या त्रुटि है? यदि कल भी इस तरह त्रुटि रह गई तो भगवान कल भी उपदेश नहीं करेंगे। पता लगाना चाहिए। कौन पता लगाएंगे? सारे लोगों ने आनंद को चुना। प्रधान सेवक थे, कहा कि आनंद तुम ही जा कर के पता लगाओ आज भगवान ने क्यों नहीं उपदेश किया। आनंद तैयार नहीं होता है, मेरा ये काम नहीं है, मैं तो उनका सेवक हूँ, सेवा संबंधित बातचीत करता हूँ, मैं नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों नहीं प्रवचन किया। आनंद के समान जो है दूसरा संसार में सेवक पैदा नहीं लिया। पहले तो सेवा के समय उनको शर्त जो है आनंद ने रखा, भगवान मेरे शर्त को आप मंजूर करेंगे तभी मैं आपके सेवा में रहूँगा। क्या है शर्त भाई? कहा कि मेरे अनुपस्थिति में आप कहीं भी उपदेश करेंगे जहाँ मैं नहीं रहूँगा तो आपको दोबारा हमको सुनाना पड़ेगा ये उपदेश। अमीरों के घर में आप यदि जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो सोचेगा कि खाने पीने के लिए जो है ये भिक्षु बना है। बहुत सारे दान हमें मिलेंगे सेवक, प्रधान सेवक होने के कारण, तो उस दान को मैं तत्क्षण वितरण करूंगा, संग्रह नहीं करूंगा। कई शर्त जो है रख करके जो है वो आनंद सेवा भाव तो था ही। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे और भगवान बुद्ध से उम्र में बड़े थे, लेकिन सेवा भाव किसी के अंदर में आ सकता है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सुख चैन का आधार तो सेवा भाव ही है। सेवा भाव नहीं है तो कुछ भी हो जाइए, कुबेर भी आप बन जाइए, कुबेर को भी चैन
नहीं है। कुबेरे के थोड़ा थोड़ा धन लेकर के सोचता है इसी में हमारे बेचैनी चली जाएगी। अरे थोड़ा थोड़ा हम तो और बेचैनी बढ़ेगी। तब भिक्षुओं ने कहा, आनंद तुम जाओ, हम भिक्षुओं के कल्याणार्थ, हम भिक्षुओं के हितार्थ जाओ। बस आनंद तैयार होता है और साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को और कहते हैं, भगवान आज आपको क्या हो गया, बिना उपदेश की आप लौट गए, सारे भिक्षुओं में कोलाहल मचा हुआ है। जानना चाह रहा है कौन सी त्रुटि भगवान ने देखी जो आज उन्होंने उपदेश नहीं किया। कहा कि आनंद, आज का जो विषय था अत्यंत सूक्ष्म विषय था, गंभीर विषय था। समझ रहे हैं? आनंद कहता है गंभीर विषय था तो आपने उपदेश क्यों नहीं किया। कहा कि मैं उपदेश तो करता लेकिन भिक्षु लोग ग्रहण नहीं कर पाते। सुन रहे थे नहीं? कोई दूध ढारे बर्तन में जाए ही नहीं, गिर ही जाए तो ढारने वाला तो मूर्ख ही है। भगवान ने देखा कि मेरे उपदेश को ये सब ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कहा कि क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं भगवान। तो उन सारे भिक्षुओं में से एक भिक्षु का पैर हिल रहा था। भगवान ने कहा, जिसका तन स्थिर नहीं है उसका मन कैसे स्थिर होगा। जिनका मन स्थिर नहीं है उसकी बुद्धि कैसे स्थिर होगी। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है इस सूक्ष्म ज्ञान को कौन ग्रहण करेगा। आनंद, ये शरीर तो बोरा है नहीं, बोरा में मकई रख दीजिए कि गेहूँ रख दीजिए कि जो रखना है रख दीजिए, ये तो कुछ है नहीं। ये शरीर तो बोरा है। यही अंतर है कि किसी का पशु का शरीर है, आपका जो है मनुष्य का शरीर है, बढ़िया बोरा है। लेकिन जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी आप पशु से श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि बुद्धि स्थिर हुए बगैर जो है इस आत्म तत्व को, सूक्ष्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को कोई धारण कर ही नहीं सकते। भगवान शिव ने क्या कहा ब्रह्मा जी को, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं भयसेत्। योगहीन ज्ञान मतलब खूब पोथी पुराण पढ़ लिए, खूब सत्संग भी जा करके सुन लिए और गुरु से युक्ति जाने नहीं है, और गुरु से युक्ति जान करके भी साधना नहीं करते हैं, त्रैकाल संध्या नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान नहीं करते हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है, और वही बात बताए हैं जो भगवान कृष्ण ने बताए हैं गीता में। त्रैकाल संध्या हर एक लोगों को करनी चाहिए जो अपने को हिंदू कहते हैं। कभी कभी गुरु महाराज बड़ाई करते थे इस्लाम भाई के, वो लोग पक्के हैं पंचभक्ति, वो एकदम समय निकाल करके, ट्रेन हो कि प्लेटफॉर्म हो कि खेत हो कि खरियान हो कि दुकान हो, जैसे समय होगा एकदम नियम के अनुसार वे करते हैं कि नहीं, आप लोग देखे होंगे। अहिंदू कोई नियम नहीं, हिंदू हम हैं, हम वैदिक धर्मावलंबी हैं। 24 घंटा में कोई भी भगवान की बात को मानते नहीं, ग्रंथों की बात को मानते नहीं हैं। क्या होगा? आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, पशु का पशु ही बने रहेंगे। तो गुरु से युक्ति जान करके साधना भी करनी है और सत्संग भी सुनना है। सत्संग सुनते हैं तो ज्ञान होता है, और गुरु से युक्ति ले करके साधना करते हैं, आंख बंद करके करते हैं। बंद कराए पलक पट को,
कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा दे। बस इतने काम करना है। ऐसी में कपाड़ भारी तो लाखों जन्म भटकते रहिए। गुरु महाराज कहा करते थे प्रवचन में कि तो तुम लोग संत मत में आ गए हो, यदि संत मत में नहीं आते तो करोड़ों जन्मों भटकना पड़ता। करोड़ नहीं, करोड़ों जन्म भटकना पड़ता यदि संत मत में नहीं आते। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौं चाहो उद्धार को बनो संत संतान। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है उद्धार के लिए। आपको अंतर में चलना ही होगा। अंतर में कैसे चलेंगे, है ना? जो दीक्षा लेकर के भजन वेद लेकर के नहीं चलते हैं और मन से नहीं चलते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं उसको करोड़ जन्म तो नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन लाख जन्म भटकना पड़ेगा। मन ही नहीं लगता है साधना करना, मन ही नहीं लगता है सत्संग करने में। लाख जन्म भटकना पड़ेगा। तो सुन करके तो आश्चर्य होता है। ठीक है मनुष्य शरीर मिलता रहे, लेकिन आपको लाख जन्म पार करना, एक जन्म में तो देख रहे नाकोदम हो रहा है। कोई है कहने वाला कि हम एकदम बढ़िया हैं? बढ़िया बढ़िया रह ही नहीं सकते हैं। इस संसार को जो है दुखालय कहा गया है। दुख से आप बच नहीं सकते हैं। बार बार मनुष्य शरीर ही मिलता रहे, संत मत में आ गए, बार बार मनुष्य शरीर ही मिलता रहे, लाख जन्म कैसे पार करेंगे? एक जन्म में तो ये दुर्दशा है। इसलिए मन लगाइए और जैसा गुरु महाराज कहते हैं वैसा कीजिए, नहीं तो अंत समय जो है मन इधर उधर कहीं भाग गया। मरने के समय तो सुन रहे थे, देहावसान समये चित्ते यद यद्वि भावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। पता नहीं मरने के समय क्या ख्याल आ जाएगा, है ना? जड़ भरत उतने बड़े तपस्वी थे, मरने के समय एगो हिरण को पाल लिए थे। वो दयालु तो होते ही हैं संत ऋषि महात्मा। हिरण का बच्चा जो है बह करके नदी में जा रहा था, सोचा मर जाएगा तो छांक करके बाहर, देखिए कैसे फंसते हैं, और उसको लालन पालन करने लगे। उसमें मोह हो गया, है ना? मरने का समय जब आया तो चिंता में, यही चिंता में मर गए कि मैं तो जा रहा हूँ, इसका लालन पालन कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, जरूर इसको मार देगा हिंसक प्राणी। बस यही जो है हिरण, जैसे मरने के समय हिरण का ख्याल आया, उनको हिरण जोनी में जन्म लेना पड़ा। ये है भटकाव। एक भगवान बुद्ध के समय की बात है। उस समय कपड़े नहीं मिलते थे, चिथड़ा पुराना किसी तरह भिक्षु लोग पहन लेते थे, है ना? एक भिक्षु को बढ़िया वस्त्र मिला, बड़ा एकदम खुश हुआ कि इस वस्त्र को पहन करके मैं कल भिक्षाटन के लिए नगर में जाऊंगा। देखिए यही सोच करके सो गए कि कल इस वस्त्र को पहन करके मैं नगर में भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। और उसी रात्रि में जो है पेट में दर्द होता है और राते में भिक्षु मर गया। अब देखिए, इन्हें सोचिए घरे गिरस्ती वाला जो है नीचे जाता है। अरे जिसका मन ख्याल मरने के समय जैसा हो जाए, घर परिवार छोड़ देने वाले या घर परिवार में रहने वाले, पता नहीं ये मन क्या कब कर देगा। तो वही मरने के समय रात्रि में सोया था कि कल मैं इस वस्त्र को पहन करके नगर में भिक्षाटन करूँगा, और रात्रि में ही उनकी मृत्यु हो गई। इच्छा रह गई वस्त्र पहनने की, चिल्लर जोनी में चले गए। दूसरे भिक्षु जो है वस्त्र को उठाता है, वो तो मर ही गया, है ना? उसमें वस्त्र का अभाव था, वो मर ही गया, बढ़िया वस्त्र है। दूसरा भिक्षु जो है उठाया तो चिल्लाया, चिल्लर वो, मेरा वस्त्र है, मेरा वस्त्र है, क्यों उठाते हो?
उसकी आवाज़ को कौन सुने? भगवान बुद्ध उसकी आवाज़ को सुनते हैं। काहे भिक्षु ठहरो ठहरो, इस वस्त्र को अभी मत छुओ। 6 दिन के लिए वे भिक्षु चिल्लर जोनी में गए थे। 6 दिन के बाद उस चिल्लर जोनी से जो है हट गए, आसक्ति खत्म हो गई। तब 7वें दिन भगवान कहते हैं कि अब जिनको वस्त्र लेना है ले लो। तो सारे भिक्षुओं ने कहा कि भगवान 6 दिन पहले जो है आप रोक रहे थे कि इस वस्त्र को मत कोई छुओ, और अभी कह रहे हैं ले लो। कहा हाँ, उस भिक्षु को जो है इस वस्त्र से आसक्ति थी, आसक्ति के कारण जो है वह चिल्लर जोनी में 6 दिनों के लिए चला गया था। अब देखिए, अब आप मरेंगे, घर का ख्याल करेंगे कि संपत्ति का ख्याल करेंगे कि पुत्र का ख्याल करेंगे कि पत्नी का ख्याल करेंगे कि पति का ख्याल करेंगे? ग्रंथों को पढ़ लीजिए बढ़िया से। मरने के समय जिसका जिसका ख्याल जहाँ रहता है, बच्चे में ख्याल है तो सुअर जोनी में जाएंगे, महल अटारी में घर मकान में ख्याल है तो सांप बनेंगे। क्या ख्याल होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सावधान। मनुष्य सब जगह जाता है, कुत्ते जोनी में, बैल जोनी में, गधे जोनी में, 84 लाख जोनी में, यहीं से वितरण होता है। जिस तरह की भावना लेकर के मनुष्य मरते हैं उस तरह वे वहाँ चले जाते। एक सत्संगी हमारे ये लाल बाबा स्वामी लाला जी महाराज बराबर कहते हैं, सत्संगी एगो मर रहे थे। मरने के पहले जो है ना वृक्ष लगाने की ख्याल उनके अंदर में हुआ, आम का पेड़ लगाएंगे। मन में हो गया तो कोई चीज़ मन में आ गया तो जब से हट करके उधर मन चला जाएगा, तो उधरे ख्याल करते करते लगा नहीं पाए। तुरंत लगता है कौन ज़मीन में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, चिंतन मनन करते करते उसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके लड़के बच्चे श्राद्ध में गुरु महाराज का सत्संग करने के लिए गुरु महाराज के पास पहुंच गए कि पिताजी देहांत कर गए हैं, श्राद्ध में सत्संग हो जाता। तो गुरु महाराज कहा कि अभी हमको समय नहीं है, सत्संग तो होना है। तो वार्षिक श्राद्ध 1 साल के बाद मैं सत्संग में जाऊंगा। समय पर गुरु महाराज 1 साल के बाद वहाँ सत्संग के लिए जाते हैं। और जाते हैं तो कहते हैं पिताजी को कहाँ जलाए हो? तो पूर्णिया जिला में किसी खेत में जला देते हैं। तो कहा कि यहीं पर पिताजी को जलाए हैं। तो वहाँ एक छोटा आम का पेड़ था उसी जगह। बस उसी पेड़ को देख करके गुरु महाराज रोने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ घर वाले को कि भाई अभी तो गुरु महाराज ठीक ही थे, यहाँ आए रोने लगे। सोचा घर वाले कि हम लोगों से कोई गलती हुई। कहा कि सरकार आप क्यों रो रहे हैं, क्या गलती हो गई हम लोगों से? कहा कि अहाँ सबसे कोई गलती नहीं भेल है, अहाँ के पिताजी से गलती भेल। पिताजी सत्संगी थे, क्या गलती हो गई? कहा कि हम घर गृहस्थी है ना, तरह तरह का मन में विचार उठते रहता है। तो मरने के पहले आपके पिताजी के मन में आम बगीचा लगाने का ख्याल आया, इसीलिए वे मर करके यही आम के जोनी में गए हैं, वृक्ष बन गए। कहा कि इस वृक्ष को काटना नहीं, अपने सूख जाएगा तो फिर जोनी बदल जाएंगे। देख लीजिए कितना ये शरीर जो है कितने खतरनाक है। बड़े भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन यदि हम सावधान नहीं रहे, जीवन जो है चालाकी में गुजार दिए, कोई चतुर ना पावे पार, नगरिया बावरी लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नहीं, तासो भयो कंगाल। कंगाल तो है ये हैं। एक दिन जो है जो भी माया है शरीर छूटने के बाद फिर कंगाली चली जाएगी कि रह जाएगी, महाकंगाल बन जाएंगे। अब जो माया है वो छूट जाएगा तो महाकंगाल बन जाएंगे। अभी तो थोड़ी सुविधा है, घर है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, इससे हमको कुछ सुख मिलता है। जिस समय शरीर नहीं रहेगा और ये सारी सुविधाएं नहीं रहेगी तो आप समझ लीजिए कहाँ रहेंगे, आप महा विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए जीवन भर लोग साधना करते हैं,
अपने मन को कहाँ स्थिर करना चाहिए, यही गुरु महाराज हम लोगों को बताते